इनकी कोई गाड़ी पे हमला हुआ, क्या किसी ने इनकी गाड़ी पे पत्थर मारे जो ये कह रहे थे कि मैं बच के आ गया, ये संदेश दिया? अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, इतना पागल है तू सत्ता के भेष के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर के रास्ते को इस तरीके से रुकवाया जाता है और वो किया जाता है, और तेरे को इसका मतलब तू चाहता है कि उसके ऊपर पत्थर भी पड़ते और हमला भी होता है उनके ऊपर, और वो नहीं हुआ तो तू ये कह रहा है ये नहीं हुआ तो वो क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी समझ ये है कि आखिरी क्षण पे पाकिस्तान डर के मारे पीछे हट गया। एक यूथ कांग्रेस का ट्वीट कर रहा है, हाउ इज जोश मोदी? अबे यूथ कांग्रेस वाले, तेरा जोश हम उस दिन देखेंगे जब जनता तेरा इलाज करेगी चुनाव के अंदर। यूथ कांग्रेसियों, आज हिंदुस्तान का जोश यह है कि अगर कोई भी हाथ हिंदुस्तान की तरफ उठेगा तो उस हाथ को उठने से पहले काट दिया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोदी जी की जो सुरक्षा में सेंध लगी है। सबसे बड़ी बात जो खुल करके आ रही है वो है 80 लाख रुपए का इनाम, वो जो मोदी को पंजाब नहीं जाने देंगे और जो लोग मोदी के काफिले को रोकेंगे। इस तरह का वीडियो पन्नू का बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ डॉक्टर कपिल जी हैं। कपिल सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इतने बड़े काफिले को रोकने के लिए इनाम रखा जाता है? देखिए, ये पहली बात तो मैं कहूंगा, ये सेंध नहीं लगी, ये सेंध लगाई गई और एक सोची समझी साजिश के तहत लगाई गई। और इस तरीके की साजिशें करना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि गुजरात के एक चीफ मिनिस्टर थे जिनके हवाई जहाज को पाकिस्तान की एयरफोर्स के हवाई जहाज ने गोलियों से उड़ाया था। जरा जनता उसको याद कर ले, क्योंकि जो लोग आज भी अपनी बकवास करने से बाज नहीं आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं इसमें कि जो नारे भी लग रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और खालिस्तान, इसकी भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना है कि 1947 में 24 अक्टूबर के दिन जब पाकिस्तान और उस सो कॉल्ड कबाइली कहकर के हमला हुआ था कश्मीर के ऊपर, तो लियाकत अली जो है वो अटोकाबाद में जाके बैठ गया था कि अटोकाबाद से वो कश्मीर में श्रीनगर पे झंडा फहरा के, और जो अक्सर किसी को बताया नहीं जाता है, जो दस्तावेजों में मौजूद है, उनकी अगली योजना थी पटियाला को जीतने की। और लियाकत अली ने साफ ये कहा था कि कश्मीर के अंदर एक हिंदू राजा है, इसको हटाना है, और उसके बाद पटियाला के अंदर जो सरदार राजा है ये कत्लेआम के लिए जिम्मेवार है 47 के, और फिर हमें पंजाब जीतना है। तो ये इतिहास 47 से जाता है, ये कोई नया इतिहास नहीं है। तो वही साजिश अब दोबारा से रची जा रही है पंजाब में। देखिए ना, भिंद्रावाले का देखिए ना, सारा पाकिस्तान की सपोर्ट भिंद्रावाले की पूरी इन्होंने की थी, और वही पूरी साजिश जो है। लेकिन मैं एक बात यहां कहूंगा कि पाकिस्तान को तो हम जानते हैं वो ये करेगा ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब पाकिस्तान के जो इमरान खान है, वो कटोरा खान साहब कहने में भी शर्म आती है जिनको, मैं तो कटोरा खान बोलता हूं, उनके भाई जो हैं उनको कांग्रेस, सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती है पंजाब के अंदर, ठीक है। तो आप और क्या उम्मीद करेंगे पंजाब में? उसके बाद मत भूलिए कि मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था और मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी थी। तो और क्या मदद मांगेगा वो? तो आप क्या सीधा सीधा बिल्कुल ही हटाने की साजिश रची जा रही थी पंजाब को? और क्या करेगा? पाकिस्तान कोई चुनाव में तो हरवा नहीं देगा उनको आकर के। भाई जब उनसे तो मदद मांग रहे हो उन्हें हटाने की, तो इसका मतलब क्या है मदद मांगने का, ठीक है। और तीसरा, वो जो कांग्रेसी है दिग्गी राजा, वो जाकिर नाइक का चेला है, रोज पाकिस्तान के फेवर में बोलता है। और चौथा एक इनका और था जिसने वो आर्मी के जनरल को सड़क का गुंडा बताया था। तो ये सत्ता की हवस में कांग्रेसी जो है, इनका दिमाग खराब हो चुका है कि हमें किसी भी तरीके से सत्ता मिल जाए, और इनके लिए कत्ल वतल करवाना कोई मामूली बात नहीं है। वो नागरवाला साहब थे,
जो स्टेट बैंक से वो 50 लाख रुपया हुआ था, उसकी जेल में मृत्यु हो गई थी। अपना ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी मृत्यु जेल में हुई थी कश्मीर के अंदर। नेहरू ने इंक्वायरी तक कराने से मना कर दिया था, समझे आप। और ये छोड़िए, 1945 नवंबर के अंदर नीलगंज के एक कैंप में, जिसमें के आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रखा गया था, एक रात में अंग्रेजी सैनिकों ने करीबन 1700 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का कत्ल किया था एक रात में। उस पे भी नेहरू जी चुप रहे थे। तो इनके लिए ये मामूली बात है, इनको सत्ता मिलनी चाहिए, चाहे कोई मरे या चाहे कोई जिए। आपने देखा था ना वो मंडल कमीशन के समय पे वो खुद ही आग डलवा के वो लगा दी गई थी तीली डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। तो ये इनका काम है। अब सवाल ये उठता है कि जो इस साजिश की जब परतें खुल रही हैं, तो एक झूठ बोलने के लिए, एक अपनी साजिश को, झूठ को बचाने के लिए कांग्रेस एक के बाद एक 10 झूठ बोल रही है। एक वो बघेल है, चीफ मिनिस्टर इनका, झारखंड का है, वो कह रहा है इनकी कोई गाड़ी पे हमला हुआ, क्या किसी ने इनकी गाड़ी पे पत्थर मारे, जो ये कह रहे थे कि मैं बच के आ गया, ये संदेश दिया। अरे बेवकूफ जाहिल आदमी, इतना पागल है तू सत्ता के भेष के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर के रास्ते को इस तरीके से रुकवाया जाता है और वो किया जाता है, और तेरे को इसका मतलब तू चाहता है कि उसके ऊपर पत्थर भी पड़ते और हमला भी होता है उनके ऊपर, और वो नहीं हुआ तो तू ये कह रहा है ये नहीं हुआ तो वो क्यों चिल्ला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उसके बाद में वो चन्नी वो वीडियो दिखा रहा है कि मेरे को भी रोक लिया लोगों ने। अरे चन्नी साहब, तुम क्या हो सारी दुनिया जानती है। तुम्हारी पत्नी क्या काम करवाती है वहां पे पंजाब के अंदर, सारी दुनिया जानती है। और पंजाब का जो डीजीपी है, ये चन्नी में ही और सिद्धू में कितना झगड़ा हुआ था कि इसको डीजीपी बनाया जाए, और डीजीपी हटा करके डीजीपी उसको बनाया गया जिसको सिद्धू चाहता था। ये सब इस षड्यंत्र के हिस्से हैं। ये जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ, अरे भाई एसपी जी ने तुमको खबर दे दी कि यहां मौसम खराब हो गया है, हमको दूसरा रूट लेना है। उस रूट पे जाने में करीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे, 100 मील से ऊपर है। इनको खबर मिल गई कि अब ये रूट लिया जाएगा, तो इन्होंने उस रूट में से निकाल करके और वहाँ खबर करवा करके रास्ते में अपना 15-20 ट्रैक्टर जो है वो वहाँ पे लगवा दिए उसके अंदर। और इनको तो ये है कि रूट क्लियर है, तो ये अपना क्लियर रूट पे जा रहे हैं। इनको क्या मालूम कि वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और अगर वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था तो क्या पंजाब पुलिस को उसकी खबर नहीं थी? सारे वीडियो में आप देख नहीं रहे हो, पंजाब पुलिस वाले चाय पी रहे हैं इनके साथ, मौसम का लुत्फ उठाया जा रहा था, चुस्की उठाया जा रहा है। इनको मालूम नहीं था? क्या ये पीछे वायरलेस मैसेज नहीं दे सकते थे कि रास्ता रुका हुआ है? या क्या उस पुलिस को आगे मैसेज नहीं दिया गया था कि रास्ते में प्रधानमंत्री आ रहे हैं? तो किसका बेवकूफ बना रहे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह उठता है कि बराबर से सतलज नदी जाती है, अब वहां पर पाकिस्तान की वोट उसके अंदर पाई जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रोक दिया जाता है, एक तरफ पाकिस्तान की नाव वहां पर पाई जाती है। तो बहुत बड़ा खेल चल रहा था इसके बीच। देखिए, जो मेरी समझ ये है कि आखिरी क्षण पे पाकिस्तान डर के मारे पीछे हट गया कि अगर वो कोई हमला कर देते, ड्रोन से कर देते या जो फायरिंग ही करवा देते, तो उसका जो नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता। कि हिंदुस्तान वो यूपीए के समय से लेकर के चुप नहीं बैठ जाता कि बम्बई हो गया तुम मनमोहना जी शांति बाबा मौनी बाबा बन के बैठे रहे। अगर ऐसी कोई हरकत पाकिस्तान करता तो इमीडिएट पाकिस्तान के ऊपर एटम बम चल करके पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो जाता है हिंदुस्तान की तरफ से। उस पे डर गया पाकिस्तान, और जो ये हरकत नहीं हुई, पीछे हट गया उसके ऊपर से पाकिस्तान जो है। अरे जो देश का प्रधानमंत्री एक अपने एयरफोर्स के अफसर को वापस लाने के लिए पाकिस्तान को चेतावनी दे सकता है कि सुबेरे सुबेरे तक इसे वापस कर दो, नहीं हम तुमको देख लेंगे। जो देश का प्रधानमंत्री एक बालकोट कराता है, सर्जिकल स्ट्राइक कराता है, अगर उस प्रधानमंत्री के ऊपर पाकिस्तानी और या आतंकवादी उंगली भी उस तरफ करेंगे
तो देश उसका क्या असर करेगा इन पाकिस्तानियों और आतंकियों का, चाहे वो खालिस्तान वाले आतंकी हो और चाहे ये पाकिस्तान वाले आतंकी हो। अब ये पाकिस्तान जानता है अच्छी तरीके से। डॉक्टर साहब, जरूरत नहीं है खालिस्तानियों जो मूवमेंट चल रहा है इसको नेस्तनाबूद करने का? देखिए, ऐसा है, पहले तो सवाल पे ये आइए कि खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में फिर दोबारा क्यों खड़ा हो गया। इसको इसने खड़ा करवाया। मत भूलिए कि भिंडरा वाले को भी नेता पहले जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने ही बनाया था। ज्ञानी जैल सिंह, बूटा सिंह और इंदिरा गांधी उस समय अकालियों को डाउन करने के लिए। और यूपीए के काल में जो इनकी नीतियां रही सहिष्णुता की हैं, उसमें ये सारे स्लीपर और सारे वो यहां पे आके फिर बसते चले गए। अरे भाई, जब 2013 में रोहिंग्यों को पहुंचाया जा सकता है जम्मू कैंटोनमेंट के पीछे, उन रोहिंग्यों का रास्ता मालूम था जम्मू का? किसी ने पहुंचाया ना उनको। तो ये तो पूरी कांग्रेस की एक साजिश है। और मजे की बात देखिए कि राहुल गांधी कितने मजे से इस समय पे इटली है बाहर, वो इटली में बैठा हुआ। और भाई, मैं तो कल बड़ा हंस रहा था, एक खबर आई कि इटली से एक हवाई जहाज आया, उसमें 129 लोगों को कोरोना से ग्रस्त है। तो भाई, क्या हिंदुस्तान में कोरोना वाले भेजे जा रहे हैं इटली से? जो यहां टेस्ट होने पे उनका कोरोना मिलता है, तो वहां प्लेन में चढ़ने से पहले उनका टेस्ट नहीं होता कि उनको कोरोना है या नहीं है। तो ये तो हर तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर हमला करवाने का इनका एक तरीका बन गया है। अब जो सिद्धू हैं या फिर चन्नी की बात करें, वो कह रहे हैं ये इतना बड़ा सैन तो नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर प्रधानमंत्री 10 मिनट रुक गए तो क्या हो गया, किसान तो एक एक साल रुके रहे। एक बात पूछूं मैं, एक वो राहुल गांधी के ऊपर को लाइट वाइट पड़ गई थी, तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था इन्होंने कि राहुल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। अरे किसान का आप इससे तुलना कर रहे हैं? किसान जो है, किसान जो यहां पे बैठे थे, उन किसानों को मारने की साजिश करवाई थी सरकार ने। अरे जितनी सहिष्णुता से सरकार ने उन किसानों को झेला है ना, ये भूल गए कि वो इंदिरा गांधी की सरकार थी जिसने टकैत को लठ मार मार के दिल्ली से बाहर भगवा दिया था। क्या बोलते हैं ये कि किसान वो हुए थे और ये हो गए? क्या क्या तुलना कर रहे हैं ये पूरे इसकी लेकर के? मैंने कहा ना कि एक योजना इनकी अगर ध्वस्त हो गई है तो उसे छपाने के लिए ये 50 बेवकूफी की बातें करेंगे। वो एक बोल रहा है कोई कांग्रेस का, वो राजपूत क्या है वो, कि वहां तो भीड़ नहीं इकट्ठी हुई थी इसलिए मोदी बहाना बना के वापस आ गए मीटिंग से। मतलब शर्म आनी चाहिए। एक यूथ कांग्रेस का ट्वीट कर रहा है, हाउ इज जोश मोदी। अबे यूथ कांग्रेस वाले, तेरा जोश हम उस दिन देखेंगे जब जनता तेरा इलाज करेगी चुनाव के अंदर। तेरा जोश अब तक क्या रहा है? हर चुनाव में पिट रहे हो तुम, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। पारिवारिक दास्ता करने का इतना बड़ा ठेका है तुम्हारे पास कि पारिवारिक दास बन के सोशल मीडिया पे बकवास करते रहो। ये पारिवारिक दास है, ये तो सिर उठा के चल ही नहीं सकते। और अब वो सोनिया जो कह रही है कि भाई ये तो जिम्मेवारी बनती है और लैप्स हुआ है सिक्योरिटी का पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, तो अब बघेल तुझे क्या कहना है भाई? अब पन्नू तुझे क्या कहना है भाई? और वो सिद्धू इमरानी तुझे क्या कहना है भाई? ये तो इमरान एंड कंपनी जो यहां काम कर रही है उसको क्या कहना है? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अपने देश में ही डर लगने लगा। ऐसे ऐसे बयान लगे थे कि जिनको देश में डर लगे वो पाकिस्तान जाए, तो कह रहे हैं कि मोदी को भी पाकिस्तान भेज देना चाहिए, टिकट दिलवा रहे थे। ऐसा है, जो बकवास करने को है ना, ट्विटर पे बैठ करके लिखने को बकवास करना बहुत आसान है। इनमें से एक जना भी जो है ना, किसी टेररिस्ट की गोली के आगे खड़ा हो जाए जाकर के। और एक बात मैं बता दूं इनको, अगर प्रधानमंत्री में डर होता ना और अपनी सुरक्षा से प्रधानमंत्री इतना घबराते तो वो नवाज शरीफ से मिलने उनके गढ़ में पाकिस्तान में उनके घर पे नहीं चले जाते। बेटा यूथ कांग्रेसी, इसे जोश कहते हैं।
कि संबंध सुधारने के लिए उसने ये तक कदम उठाया था, और तुम पूछ रहे हो कि उसका जोश कहां है, और तुम कहते हो उसको डर लग गया है। कितना उसको डर है तो बालकोट ने बता दिया, जिसकी तुम गवाही मांग रहे थे। मैंने कहा था इनके एक नेता से, जब वो सबूत मांग रहे थे, मैं खुद जाके क्यों नहीं सबूत ले आते। वो समाजवादी था कोई, वो अबू क्या है, वो वहां से आता है, वो बंबई से इनका अबू आजमी। मैं कहा भाई खुद ही जाके क्यों नहीं वहां से गवाही ले आते ऊपर से, कि कितने ऊपर पहुंचे थे बालकोट में। बोला मैं कैसे ले आऊंगा। अरे मैं कहा ऊपर चले जाओ, वो जितनी हुरे उनकी सेवा में गई होंगी उनका नंबर काउंट करके ले लाओ, पता लग जाएगा कि कितने बार के ऊपर पहुंचे हैं। इनका जवाब यही भाषा है। मैं तो आज भी सभ्य भाषा इस्तेमाल करता हूं इनके लिए, लेकिन पता नहीं कब तक अपने पे कंट्रोल रख पाऊंगा और सभ्य भाषा में इनसे बात करूंगा। लेकिन एक बात समझ लो कांग्रेसियों, और एक बात समझ लो खालिस्तानियों और इमरान के चमचों, कि वो जमाने गए जब हिंदुस्तान अपना दूसरा गाल आगे कर देता था चाटा मारने को। अब वो जमाना गया कि हिंदुस्तान इंतजार करेगा कि तुम हमला करोगे तो हम हमला करेंगे। यूथ कांग्रेसियों, आज हिंदुस्तान का जोश ये है कि अगर कोई भी हाथ हिंदुस्तान की तरफ उठेगा तो उस हाथ को उठने से पहले काट दिया जाएगा। आज का हिंदुस्तान 13वीं या 15वीं शताब्दी का हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान 1947 का हिंदुस्तान नहीं है। तो पन्नू पे कब कार्रवाई होगी, क्योंकि वो धड़ाधड़ खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन कर रहे हैं और धड़ाधड़ वहां से वीडियो आती है और वैसा ही खालिस्तानी यहां पर कार्य कर रहा है। देखिए, मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान की एजेंसियों को कुछ इजराइल की एजेंसी मोसाद से सीखना चाहिए। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? पन्नू का इलाज वहीं होगा और अमेरिका में होगा, और हमारी एजेंसियां ही करेंगी इसका इलाज। थोड़ा धीरज रखिए। वो समय क्या होगा जब प्रधानमंत्री एक पंजाब के सिक्योरिटी से कह के गए कि अपने सीएम साहब को धन्यवाद बोलना, मैं जिंदा वापस एयरपोर्ट आ गया। तो चाटा मारा है चन्नी के मुंह पे, चाटा मारा है चन्नी के मुंह पे। इतनी बात थी, हिम्मत थी, तो चन्नी उसी समय जवाब देता ना। जो आज बकवास कर रहा है कि मेरा भी काफिला रोक लिया और वो बघेल बोल रहा है और ये सब बोल रहे हैं, उसी समय जवाब देता ना। हिम्मत थी। अगर दिल में चोर नहीं होता तो उसी समय जवाब देता। डॉक्टर साहब की नजर में क्या कार्रवाई होनी चाहिए पंजाब की सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के? देखिए, मेरी राय बड़ी निश्चित है और स्पष्ट है, और मैंने पहले ही दिन ये घटना होते ही उसी समय मैंने ट्वीट किया था कि जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की आती है, जब बात राष्ट्र के प्रधानमंत्री की आती है, तो हमें ये इस तरीके के प्रजातंत्र से घबरा के और धड़बे में नहीं बैठना चाहिए। पहला काम पंजाब पे ये किया जाए कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, जितने पंजाब पुलिस के इस समय जो वो मैसेज हैं कम्युनिकेशन के, चाहे वो इनके ट्रांसमीटर पे हो, चाहे गूगल पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जो भी हो, वो सारे तुरंत सील कर लिए जाने चाहिए। और एक एक व्यक्ति पंजाब पुलिस का, और खाली पंजाब पुलिस का ही नहीं, इसमें इनके पन्नू और ये जो सिद्धू है, इनके आदमी भी निकल करके आएंगे। एक एक को तुरंत जो है ला करके तिहाड़ जेल में फेंका जाना चाहिए।